बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, होगा कभी सवेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की राह पाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। मंदिर के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की जीर्ण चादर। ये पाप की गठरिया क्या खोल के दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। माना कुपूत हम हैं, क्या मौन रह सकोगे। मुस्कान प्यार अमृत क्या दे नहीं सकोगे। दाता तुम्हारे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं। किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन बिने बावरो। तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन बिने बावरो। कभी न आयो साधु संग में,
कभी न हरि गुण गायो, कभी न आयो साधु संग में, कभी न हरि गुण गायो। पची पची मर्यो बैल की नाई, सोई रहे उठी, खायो भजन बीन बावरो। तूने हीरा सजन मोगा, वायो भजन बीन बावरो। ये संसार हाट बनिया का, यहाँ तू सौदा आयो। ये संसार हाट बनिया का, यहाँ तू सौदा आयो। चतुरन माल चौगुना कीनो, मूरख मूल वायो भजन बीन बावरो। तूने हीरा सजन मोगा, वायो भजन बीन बावरो। ये संसार फूल से मर का, सुगना देख लुभायो। ये संसार फूल से मर का, सुगना देख लुभायो। मारी चोंच तोरुई उड़ानी, सिर धुन धुन पछी, तायो भजन बीन बावरो। तूने हीरा सजन मोगा, वायो भजन बीन बावरो। ये जग है मतलब का लोभी, ममता महल बनायो। ये जग है मतलब का लोभी, ममता महल बनायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं, आयो भजन बीन बावरो। तूने हीरा सजन मोगा, वायो भजन बीन बावरो। बोलो गुरुदेव भगवान की। ये कह रहा है एकादशी बता दो। एकादशी भगवान का व्रत, और सब व्रत देवी देवताओं का, ये व्रत भगवान का होता है। और अबे ये अगले रविवार बताएंगे। अभी प्रश्न उलझा हुआ है। पांडे जी पूछे थे राम को, तुलसीदास जी लिखे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और वो पैदा हुए। पैदा होने में 9-10 महीने का समय लगता है, और प्रकट होने में अकस्मात तत्काल प्रकट होते। हमने बताया था एक राम वाल्मीकि के राम, अयोध्या के राम, दशरथ के यहाँ पैदा हुए। उन्हें 9-10 महीने लगा पैदा होने में। उनकी जीवनी वाल्मीकि जी ने लिखी। और तुलसीदास जी के राम प्रकट हुए। प्रकट आप आओ, यहाँ सूना पड़ा है, कोई कमरे के अंदर है, पता नहीं, अकस्मात सामने निकल के खड़ा हो जाए, वो प्रकट हो गया। तुलसीदास जी के राम अयोध्या में नहीं प्रकट हुए। मनुष्य प्रकट वहां होता है जहां उसकी उपस्थिति होती, जहां रहता। भगवान अयोध्या में नहीं। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान हृदय में रहते,
तो प्रकट होंगे तो हृदय में प्रकट होंगे। गीता कहती ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर का निवास स्थान हृदय में है, अंदर है कमरे के। जब प्रकट होंगे तो दरवाजा खोल के हृदय में प्रकट होंगे, क्योंकि जो जहां रहता हो वो वहीं प्रकट होता है। प्रकट कब होते हैं? प्रकृति को अधीन करके, माया को फाड़ के निकल आए, प्रकट हो गए। तो भगवान हृदय में रहते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो हृदय में प्रकट होते, बाहर प्रकट नहीं होते। बाहर तो शरीर पैदा होता है, और जिसने शरीर धारण किया है कुछ न कुछ तो संस्कार बकाया है। सुखदेव ब्रह्म ज्ञान की बात किए तो उनके पिता व्यास जी कहे कि है तो ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन कुछ संस्कार बकाया था तो जन्म लेना पड़ा। यदि संस्कार ही समाप्त हो गए होते तो फिर दोबारा जहां पहुंच, फिर हंस ना आवे भव सागर की धारा, फिर उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान प्रकट जब होते हैं तो हृदय में प्रकट होते हैं, बाहर नहीं प्रकट होते। अब ये प्रकट कब होते हैं? राम त्रेता में प्रकट हुए, कलयुग में नहीं, द्वापर में नहीं, चैत के महीने में प्रकट हुए। 12 बजे दिन को प्रकट हुए, एक दिन और एक रात। माया और ब्रह्म, जीव माया में भटक रहा है, अंधेरे में रात में दौड़ रहा है। गुरु के बताए मार्ग से परमात्मा की तरफ चल दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर चल दिया। 12 बजे दिन, ठीक मध्य दिवस, अति शीत न घामा। ठीक 12 बजे राम पैदा हुए, प्रकट हुए। साधना की जब आधी दूरी तय हो जाती है तब भगवान प्रकट होते हैं, इसके पहले नहीं। जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा गया, कौआ कोयल बगुला हंस कहा गया, उसी बैखरी मध्यमा पश्चंती परा कहा गया, उसी को सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग कहा गया। जब कलयुग समाप्त हो गया, द्वापर समाप्त हो गया, त्रेता युग आया, तब राम प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब ये प्रकट किन परिस्थितियों में होते हैं समझें। स्वयंभू और मनुष्य रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। भगवान को प्रकट होने की विधि रामायण में, शंकर जी का मानस के मूल लेखक है भगवान शिव शंकर जी, और लिखा रामायण के शुरुआत में। आप लोग मानस का पाठ करवाते हैं, अखंड मानस, गीता का पाठ अब होने लगा, नहीं होता है। मानस के शुरुआत में राम प्रकट हो गए बालकांड में। मानस केवल विरक्तों के लिए है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन। इसके श्रोता सब विरक्त हैं। गीता का श्रोता गृहस्थ है। गीता का श्रोता भगवान से चाहता है। हस्तिनापुर की गद्दी, हर आदमी अपनी हस्ती को बढ़ाने में रात दिन लगा रहता है। मानस का श्रोता भगवान से नहीं चाहता है, भगवान को चाहता है। जब भगवान को चाहता है तब भगवान प्रकट होते हैं। शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, सती को नहीं सुनाई। अमर कथा, जो कभी मरे न वो अमर, अजर अमर अविनाशी, केवल भगवान है, वो कभी नहीं मरते। बाकी पूरी सृष्टि मरण धर्म है। उस अविनाशी परमात्मा को पाने की विधि क्या है? नारद जी कहे पार्वती जी से, भोलेनाथ तुम्हें कितना चाहते? कहे बहुत चाहते हैं, हमसे ज्यादा किसी को नहीं चाहते।
का एकदम गलत। जो जिस कहे हमें उनमें कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, दो शरीर मान लो, आत्मा एक है। अच्छा ये बताओ जो गले में नरमुंडों की माला पहने हैं, कभी बताया तुम्हें किसकी है? पार्वती जी कहिए तो नहीं बताए। क्या पूछना? पार्वती जी ने पूछा तो शंकर जी ने कहा ये सब तुम्हारे सिर हैं, इतने जन्म से तुम हमारे साथ, लेकिन तुम हर जन्म में मरती चली गई और मैं वही हूं, मैं कभी नहीं मरा, मैं अमर हूं। तो पार्वती जी कहे कृपा करके आप ऐसी कुछ विद्या बता देते जिससे आप अमरत्व को प्राप्त किए हैं कि हमें भी अब मरना ना पड़े, हम सदैव आपके साथ रहे। तब शंकर जी ने पार्वती जी को अमर विद्या बताई, जो अमर कथा सुनाई वो है मानस। शंकर जी वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। अब ध्यान देना, गुरु ही शंकर है, और वो मरते क्यों नहीं, अमर क्यों हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य परमात्मा है, पूरी सृष्टि नाशवान है। उस सत्य को जिसने प्राप्त कर लिया, परमात्मा को पा गया, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, परमात्मा स्वरूप हो गया। वो सत्य स्वरूप में ओतप्रोत महापुरुष ही शिव है, गुरु है। वो गुरु जब गुरु महाराज मिल गए, शिव जी मिल गए, और फिर गुरु से गुरु को पाना, भगवान को पाने की इच्छा। दो इच्छाएं होती हैं, एक संसार को पाने की, एक भगवान को पाने की, अपरावर्ती और परावर्ती। गुरु से संसार को ना मांगना, उनका गुरुत्व मांगना, भगवान मांगना। पार्वती जब भगवान को मांगा तो शंकर जी के अब हम बता रहे हैं भगवान कैसे मिलते हैं। तब शंकर जी ने बताना शुरू किया, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रिय, 40 से मिलके मन बना। मन इन माया से बना, इसलिए माया में भाग के जाता है। नीचे जा रहा था, माया से परमात्मा की तरफ ओर मुड़ गया तो मन से हो गया मनु। जहां मन मुड़ा भगवान की तरफ, संसार से सतरूपा, जो आत्मा सत्य के रूप में परिवर्तित थी। काम का चिंतन करो तो कामी, क्रोध का चिंतन करो तो क्रोधी। परमात्मा सत्य है, उसका चिंतन करने लगे तो सतरूपा, भगवान के रंग में रंगा। तहां उत्तान पाद, इनका बड़ा लड़का था, वो सबसे उत्तम पद है, भगवान की भगवत्ता, उससे श्रेष्ठ कुछ सृष्टि में है नहीं। अब उस उत्तम पद को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। दूसरा लड़का था प्रिव्रत, जो चीज आपको प्रिय लगती है उसके लिए आप कष्ट उठा कर उसे पाते हैं। साधना में कठिनाई होती है, कठिनाइयों को सहना और प्राप्ति के लिए लगे रहना, प्राप्ति का उपाय ही प्रिव्रत है। लेकिन ये नहीं कि 9 दिन 9 रात में भूखे रहे फिर खींच के खाने लगे। ध्रुव अटल निश्चय के साथ लगना है, आदि अंत जूझत रहे राम सो संग। जहां अटल निश्चय के साथ लगा, थोड़ा समय बीता, देवहूत जिस राजकुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी। अंदर दैवी संपत्ति का आविर्भाव, जहां दैवी संपत्ति का जैसे जैसे आविर्भाव होता गया, कर्मों का दमन करदम, संस्कार समाप्त होने लगे, कटने लगे, उनका दमन होने लगा। जिस दिन संस्कार सर्वथा समाप्त हो जाएंगे, उस दिन कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाएगी। कपिल मुनि
लेकिन ये एक दो दिन के करने से नहीं होगा। जितने ग्रंथ हैं सब नीम सारण में सुनाए गए। नैम सारण, नीम का पौधा है ना, पत्ती छाल सब औषधीय पौधा है। जाने कितनी दवाइयों के गुण होते हैं। रघुपति भगत सजीवन, उससे बड़ी औषधि कुछ है ही नहीं, लेकिन करने में कठिन है। और ये कठिनाई नियमित उठानी पड़ेगी, नियम पूर्वक लगना पड़ेगा। नियम नैमिसारण, घंटा 2 घंटा का नियम नहीं। खड़े होगा तो रात भर खड़े, चल दिए तो 4, 6, 10 घंटा हो जाए ध्यान में, पता ही न चले हम कब चले कहां पर। भगवान कहें रुक जाओ तब रुक गए। सिर्फ इष्ट के आदेश का पालन, तब इस शरीर में अबद्ध स्थिति का संचार होता है। बद्ध नाशवान मरण धर्म। दशरथ अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्या में पैदा हुए थे। बद्ध नाशवान मरण धर्म। अबद्ध कहते अविनाशी को। अबद्ध है कौन? गुरु महाराज, वो कभी नहीं मरते। परमहंस महाराज का हो मैं मरी हूं ना, स्वामी जी से कहे, स्वामी जी बाद में आए थे, कहे मैं मरी हूं ना, तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे। ऐसे ही बात करूंगा जैसे अब बात कर रहा हूं, तुम्हारे योग क्षेम का वाहन करूंगा। वो अबद्ध अवस्था को प्राप्त गुरु, अबद्ध स्थिति का संचार। और जहां वो हृदय में आए तो वो अविकारी, विकारों से परे है। गुरु का स्वरूप हृदय में आया, गुरु विकारों से परे हैं, तहां 10 इंद्रियों का संयम सद जाता है। 10 रथ, रथ वाहन को कहते हैं। ये 10 इंद्रियां 10 रथ हैं, एक इधर खींचती एक इधर खींचती। उनके हृदय में आते ही 10 इंद्रियों का आप से आप संयम सद गया। दशरथ, जहां 10 इंद्रियों का संयम सदा, तहां दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। गुरु महाराज हृदय में आ जाएं, बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। पहले चरण आता है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक पूरा, नाभि से ब्रह्मांड तक, ये जहां तक श्वास चलती है, और पूरे में पैर समाहित हो गया, दिव्य तेज निकलता है और इतना आकर्षक होता है, मन उसी में विलीन हो जाता है, समा जाता है। को मैं चलूं कहा नहीं बूझा, दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा। और वो तेज, वो पावर, वो शक्ति अंदर उतरने लगती है कि भूख प्यास सब भूल जाता है, यादें कुछ नहीं रहता, और जल्दी कुछ मिले और मिले और मिले और मिले। खजाना मिल जाए, सोने की खदान, 25-50 किलो, कुंटल 2 कुंटल उठा के ले जा पाओगे सर से, लेकिन खोदते रहोगे कि हम चले जाए कहीं दूसरा न निकाल ले। उस कोष परमात्मा में लौ का लग जाना कौशल। जहां लौ लगी, के कई कर्म एक आराधना, जे विधि रीझेरा। के कई कर्म रूपी के कई, आराधना प्रारंभ हो गई। आराधना हम लोग बताते हैं, श्वास के साथ नाम का जप करो। श्वास अंदर जाए तो राम कहो, बाहर आवे तो राम कहो, अंदर जाए तो राम, ओम कहो, बाहर आवे तो ओम कहो, कोई एक नाम पकड़ लो। ये आप लोग करते हो, ये है कुछ नहीं, ये तो केवल एक ये होता है कि यहाँ कुछ लगे रहो।
सर्व इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि चापरी। इंद्रियां काम करती हैं और प्राण काम करते हैं। बाहर 10 इंद्रियां काम करती है, अंदर मन बुद्धि चित्त अहम ये 4 अंदर काम करते हैं। वाल्मीकि ने भगवान राम के रहने के 14 स्थान बताए और गीता में 14 प्रकार का यज्ञ बताया गया। राम का वनवास भी 14 प्रकार का था। जहां उस कोष भगवान में लौ लगी तो 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहम 14 अंगों से भजन प्रारंभ हो जाता है। आंखें भी भजन करती, कान भी भजन करते हैं, मुख भी करता है, जीवा भी करती, त्वचा भी करती, हाथ भी करते, पैर भी करते। ये के कही। तब सुमित्र मित्र जब बुलाओ तो चला आएगा, आप उसके यहां चले जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। शुभ परमात्मा है, उससे मित्रवत संबंध हो जाता है। कौन? सखा भाव जिसे कहते, गुरु महाराज। गुरु और शिष्य में कोई भेदभाव नहीं। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नहीं। दशरथ को दुख था हमारे लड़के नहीं। वशिष्ठ के पास गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। सुमति सुमित्रा, मति बुद्धि को कहते हैं। अब बुद्धि सिर्फ एक ही चिंतन करती है, दूसरा चिंतन नहीं, भगवान के बारे में। प्रयागराज में भगवान राम पहुंचे, लक्ष्मण और सीता, तो कहा चमर जमुन और गंग तरंगा, देख होई दुख दारिद भंगा। इस अवस्था में संकल्प विकल्प उठते नहीं। गुरु महाराज हृदय में है, विकारों से परे, तो काम क्रोध लोभ मोह वो तो भाग गया, पता नहीं कहां चला गया। सर्प बिल में घुस जाए तो चूहा कहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी संकल्प उठ आ जाता है एकाध सेकंड के लिए। यदि कोई संकल्प विकल्प भी उठता है तो योग का संकल्प उठेगा, ज्ञान का संकल्प उठेगा, संसार का संकल्प नहीं उठेगा। योग का उठेगा कि हम और कितनी तत्परता से लगे। ज्ञान कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दिया तो इसके आगे क्या है और थोड़ा। सांसारिक संकल्प विकल्प नहीं उठता। तहां इष्ट बस में हो गए वशिष्ठ। इष्ट कौन है? गुरु महाराज हमारे। उन्हीं का नाम जप रहे, उन्हीं के रूप का ध्यान कर रहे हैं। और जब वो बस में हो गए, ये जो श्वास अंदर गई ओम, बाहर आई ओम, श्वास प्रश्वास का यज्ञ श्रृंगी ऋषि, तब वो यज्ञ करवाते हैं। तब ये श्वास प्रश्वास वाला भजन प्रारंभ होता है। इसके पहले तो हम लोग बता देते हैं, आप लोग करते है कुछ नहीं। ये तो बस ए फॉर एप्पल, का से कबूतर, खा से खरगोश, ऊ से उल्लू, गा से गधा, और उसमें कुछ नहीं। और जहां श्वास प्रश्वास का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो अग्नि देवता प्रकट हो गए, योग अग्नि प्रज्वलित हो गई। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम। वो अग्नि जब प्रज्वलित हुई और खीर हाथ में लेकर ये हबि बांट देव नप जाए, हृदय निर्मल हो गया, फल प्रकट हो गया। फल क्या? ये खाओ तो लड़का होगा। गुरु महाराज का जो स्वरूप हमारे हृदय में आया है, वो शरीर उनका भी नाशवान है, एक दिन नहीं रहेगा, जमीन में दफन हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन भगवान है तो भगवान तो अजर अमर है। जहां वो खीर खाई, साधना का फल प्राप्त हुआ, श्वास प्रश्वास के यज्ञ का। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम,
हम इस नाम से, जैसे लड़का का नाम लेके पुकारो तो पहले बोलेगा दूर है, आ रहे हैं पिताजी, बाद में चल के आ जाता है। इस नाम से हम पुकार रहे हैं भगवान को, और गुरु महाराज के भगवान मान के पुकार रहे हैं। शरीर तो उनका नाशवान है, आखिर उनका भगवत स्वरूप कौन है जो अजर अमर है, जो अर्जुन को दिखाया था। तब इष्ट बात करने लगते हैं सब। पहले स्वरूप आया, जैसे फोटो है, कितनी बढ़िया फोटो हो लेकिन वो बोलती चलती नहीं, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। पहले स्वरूप आया, उससे तेज निकल रहा है, फिर आप से आप स्वरूप बोलने लगा। जैसे हम कहे ओम ओम राम राम, तो लड़का कह देता आ रहे हैं। आकाशवाणी के माध्यम से बोलना प्रारंभ कर देते। पहले आवाज आती है, बात करते हैं, तब बाद में प्रकट होते। तहां खीर से 4 लड़के पैदा हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ओम ओम करके पुकार रहे थे। जिनको पुकार रहे थे गुरु महाराज हृदय में थे, बोले, बात किए। इसके बाद भगवान कसम कहे, अर्जुन देख मैं हूं कौन। लेकिन अर्जुन को तो वही गुरु वाला स्वरूप दिखाई दे रहा था। शिष्यस्ते हम तो हम साध इमाम प्रपन्नम। अकस्मात वो शरीर गायब हो गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम प्रकट हो गए। प्रकट कहाँ हुए? हृदय में, हृदय में ही थे। हैं कौन? अनमाने अतीत, भव माने संसार। वो संसार से अतीत हैं, इसलिए उन्हें अनुभव रूपी राम कहा गया। ये ज्ञान बेज्ञान का ज्ञान है, इसलिए विज्ञान रूपी राम कहा गया। साधना की आधी दूरी तक अनुभव रूपी राम, आधे के बाद विज्ञान रूपी राम। साधना की आधी दूरी तक शरीर रहेगा, बीच बीच में अर्जुन ने कहा अब आप अपने असली रूप में आ जाओ, वो स्वरूप प्रकट होगा। इस अवस्था में कुछ जानना चाहें, बस सब दिखाई दे जाएगा, सुनाई दे जाएगा, पता चल जाएगा। और जब आधी दूरी तय हो गई, विज्ञान रूपी राम हो गया। विज्ञान एक साथ सर्वत्र कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, फिर ये स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है। जो अर्जुन को स्वरूप दिखाया था गुरु का, वही स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। तो विज्ञान हो गया, एक साथ सर्वत्र कार्य करने की क्षमता आ जाती है। कहाँ कौन क्या कोई स्मरण कर रहा है, उसको वही मार्गदर्शन मिलने लगता है, योगक्षेम का वाहन होने लगता है। तो राम प्रकट हो गए, आप से आप, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब हित होगा, अहित नहीं हो सकता है। हर्षित महतारी, मां प्रसन्न हो गई। मंसूर अनल हक का दारू पी करके जब मखमूर हुआ, अपने में हरि का लाग लखे तब मन का मनसा पूरी, मनोकामना पूरी हो गई, मन की मनसा पूरी हो गई। राम पैदा कब हुए? त्रेता में, क्षत्रिय श्रेणी में। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुण में प्रकृति, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक 3 सूल हैं। इन्हीं तीनों सूलों सबको चुभाए पड़े पूरा संसार इन त्रैतापों की ज्वाला में झुलस रहा है। ये त्रैतापों की ज्वाला आप से आप जल के राख हो गई, समाप्त हो गई, इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। त्रेता में कब? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर्षिता। 9वीं तिथि, 9 द्वारे पूरे देही, शरीर के 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों की इति हो गई, अंत हो गया। इनके भोगों का सदा सदा के लिए समाप्त हो गए।
शुक्ल पक्ष निर्मलता छा गई, अंधकार समाप्त प्रकाश आ गया, अभिजित हर प्रीता पूरी तरह एक निष्ठ हो गया। भगवान के सिवा अब और किसी से कोई भरोसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ भगवान। स्वामी जी बताते कि गुरु महाराज का जब कुछ कहा को तो भगवान से कह दे, भगवान अपनी व्यवस्था करते। इस अवस्था में इसके पहले तो मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो का करे विश्वासा। लेकिन रामचरित में पैदा हुए, ये होंगे कब, अवस्था कब मिलेगी, जब राम से राम को मांगोगे तब राम हृदय में प्रकट होंगे, और जब तक राम से संसार को मांगोगे तब तक नहीं प्रकट होंगे, तब तक जन्म होगा, प्रकट नहीं होंगे। मनु को के हृदय में कब प्रकट हुए, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भजन बिन, होई न विषय विराग भवन जब बछत बा चौथपन। परमहंस महाराज की 12 मासी चैत से शुरू है। चैत में चिंता यह कीजे, यह तन घड़ी घड़ी छीजे, इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार। चिंता लग जाए, अपने बारे में सोचने लगा, चिंतित होने लगा, इतना समय बीत गया हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा क्या होगा। तब दूसरा केकई से पैदा हुए भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असुई। मन हमेशा हमेशा के लिए भजन में रत हो जाता है, लग जाता है, एक सेकंड के लिए भी भगवान से अलग नहीं होता। बातचीत करते, सोते, खाते पीते, रबड़ ऊपर बांध दो, खींचो छोड़ो तो वहीं जाएगी, मूल में बंध गई। भगवान हृदय में प्रकट हो गए तो एक सेकंड भी भजन के बाहर नहीं जाता है, आहरनिश भजन होता रहता है। सांसारिक कार्य करते रहोगे तो भी भजन हो रहा है, और जब भजन हो रहा है, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन नहीं होता तब विपत्ति होती, खाए के नहीं है, बीमारी है, ये है, वो परेशानी है। और जब रात दिन भजन हो रहा है, भजन में रत हो गया, लग गया, तो अपने भर नहीं विश्व भरण पोषण कर दो। पूरा विश्व उसके पास आ जाए तो जितने लोग आते जाएंगे, जितना खर्चा आता जाएगा, उससे 4 गुना व्यवस्था पहले लोगों के आने के चल के आ जाएगी। ये भरत। फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए सुमित्रा से। लक्ष्मण एक लक्ष्य, एकमात्र परमात्मा है, उसी का मनन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। विवेक रूपी लक्ष्मण, विवेक जागृत हो गया। विवेक का मतलब ये नहीं, वैसे तो सब विवेकी है। विवेक की परिभाषा सत्य सत्य की जानकारी नहीं है, सत्य सत्य की जानकारी और उस पर टिकने की क्षमता का नाम विवेक है। अगर हम उस पर टिक नहीं पाए तब तो अभी अविवेक हो, बहका के हमको ले गया। विवेक का मतलब अटल स्थिर ठहर जाना। और शत्रुघ्न जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुओं का हनन करने वाला कौन है? काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। वो गुरु महाराज शत्रुओं का हनन करने के लिए बैठे हैं अंदर। तू राम सुमिर जग लड़ने दे, अब तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देते, प्रसाद बांटो। ये तुलसीदास जी के राम हैं। ये प्रकट होते हैं, ये प्रकट होते हैं तो हृदय में प्रकट होते हैं, क्योंकि निवास स्थान इनका हृदय है। हृदय में रहते हैं, प्रकृति को फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं। जैसे दरवाजा खोल के आदमी बाहर आ जाता है, तो जो जहां रहता वो वहीं प्रकट होता है।
वाल्मीकि जी के राम पैदा हुए थे 9-10 महीने में, जैसे हम सब आप सब लोग पैदा हुए। बोलो गुरुदेव भगवान।